शिमला की संजौली अवैध मस्जिद का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज संजौली मस्जिद के बाहर विरोध जताया और सरकार, वक्फ बोर्ड के साथ सनातन विरोधियों का अर्धपिंडदान किया। दरअसल आज के ही दिन पिछले साल अवैध मस्जिद के खिलाफ संजौली में बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। उसी के विरोध में आज हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने पिंडदान कर आज के दिन को सनातन शौर्य स्मृति एवं प्रतिकार दिवस के रूप में याद किया। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन पिछले आंदोलन से डर गया, परिणामस्वरूप इस बार डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर मात्र 11 लोगों को ही धरना देने की इजाजत दी गई। संजौली शमशान घाट के आधे रास्ते में सुक्खू सरकार के आधे कार्यकाल और आधी अधूरी मस्जिद तोड़ने को लेकर आज श्राद्ध में अर्धपिंडदान किया गया है, ताकि सनातन विरोधियों को अर्ध मुक्ति ही मिले। वहीं संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि नगर निगम कोर्ट के आदेश के बावजूद वक्फ बोर्ड ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जो सही नहीं है। हिंदू एकजुट हो चुका है। सनातन विरोधियों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। आज 11 लोगों को प्रदर्शन के लिए इजाजत दी गई है, लेकिन 11 की शक्ति कई गुना होगी और हिंदुत्व का झंडा बुलंद होगा। सरकार अगर समय रहते नहीं जागी तो परिणाम नेपाल से भी भयानक होंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आज 11 सितंबर 2025 वर्षगांठ पिछले वर्ष के आंदोलन की। आज के इस कार्यक्रम में मिश्रित भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं। एक तरफ वो शौर्य का भाव है, जिसके लिए आज हमने शौर्य स्मृति दिवस का ऐलान किया कि पूरी सनातनी एकता बिना किसी नेता, बिना किसी झंडे के, किसी जिहादी ताकतों को जवाब देने के लिए सड़कों पर आई। उस एकता को नमन करने के लिए शौर्य स्मृति दिवस। और दूसरी तरफ वेदना का भाव ये कि जब वो सनातन की भीड़ अपने हक की आवाज उठाने के लिए आई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग थे, तो प्रदेश की सनातन विरोधी सरकार, जो कि पहले ही कह चुके थे कि हम तो सनातनी ताकतों को हरा के आए हैं, उन्होंने उस सनातनी आंदोलन का दमन करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके लिए आज ये प्रतिकार का भाव, इसलिए प्रतिकार दिवस। तो ये मिश्रित भाव थे साथियों। जो वो पिछले वर्ष भीड़ यहाँ सनातनियों की आई, वो अनायास नहीं आई। वो काफी वर्षों की वेदना टीस मन में दबी थी। वो भाव सिर्फ एक अवैध मस्जिद या अवैध मदरसे का नहीं था, भाव था लव जिहाद की पीड़ा का, भाव था लैंड जिहाद की पीड़ा का। आज हमारी कितनी बहन बेटियां गायब हो रही है और वो कहाँ मिल रही है सबको पता है। उसके पीछे किन का हाथ है? इन जिहादी तत्वों का हाथ है, धर्म विशेष के लोगों का हाथ है। वो वेदना थी, इसके पीछे वेदना थी लैंड जिहाद की। पूरी जमीनों का अतिक्रमण करके मज़ारे, मस्जिदें बनाते जा रहे हैं। तीसरी वेदना थी डेमोग्राफिक चेंज की, जो जगह जगह 100 रुपए का काम नहीं 1 लाख रुपए की दुकान किराए में लेके बैठे हैं। कहां से किराया निकल रहा है? बुजुर्गों को सरकार द्वारा कुचले हुए, परंतु इससे बड़े दुख की बात यह है कि आज वो सनातन विरोधी सरकारें उन लोगों को संरक्षण दे रही है जिनके विरुद्ध वो लड़ाई हम लड़ रहे थे। जो लड़ाई हमारी माताएं लड़ रही थी, जो लड़ाई हमारे बुजुर्ग लड़ रहे थे, आज वही सनातन विरोधी उन लोगों को संरक्षण दे रही है। संरक्षण इस तरह से दे रही, चाहे कपड़े सिलाने से लेके नेता अपने कपड़े सिलाने इन लोगों के पास जा रहे हैं। इन लोगों को शहरों में जगह जगह स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत यहाँ पे अपना रहे हैं। इन लोगों को यदि हम लोग बाहर निकालने की बात करते हैं तो हमारे तमाम सनातनी लोगों के ऊपर FIR कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सनातन की बात करते हैं, हम लोग हिमाचल को देवी देवताओं की बात करते हैं, परंतु सरकार की मानसिकता हिंदू विरोधी बनी है।
भगवान देखने वाला है, भगवान उस चीज का साक्षी है। एक ना एक दिन यहाँ में भी एक प्रलय आए और इन सनातन विरोधियों को मिट्टी तले दबाता हुआ जाए, हम ऐसी कामना भगवान से करते हैं। और मैं आपके माध्यम से और भी कहना चाहूँगा कि अभी एक साथ के मुल्क में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 36 घंटे में वो पूरा हुआ। उस आंदोलन से भी उस सनातन विरोधी मानसिकता के नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि जिस दिन सनातनी अपनी आई पे आए, ना वो गोलियों से डरते हैं, ना वो आपकी लाठियों से डरते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे नेता हमारे लिए जीते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए वो हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिमाचल की सरकार, हिमाचल की सत्ता में बैठे सनातन विरोधी लोग अपनी मानसिकता को ठीक ढंग से रखे। हमारे देश में, हमारे हिमाचल में हमारा मुसलमानों से बैर नहीं है, परंतु जिस प्रकार से इन्होंने हिमाचल में लोगों को, बाहरी लोगों को प्रवेश करने का एक जरिया बना रखा है, वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी माताओं, हमारी बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य में प्रश्न चिन्ह है। हमारे व्यवसाय करने वाले लड़कों के ऊपर, युवाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वैसे भी आपने 2.5 सालों में पूरा हमारे सभी लोगों का खून चूस लिया है। जो कुछ बचा है महोदय, उसको तो रहने दीजिए, परंतु आप कब तक ये जो मुसलमानी जिहादी मानसिकता आपके अंदर है, कब तक आप इसको लेके जाएंगे? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मानसिकता को छोड़ के जो हिमाचली प्रथम है उसकी बात करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, हिमाचल किसी के बाप का नहीं, हिमाचल हिमाचलियों का है। अगर हिमाचलियों में व्यवसाय भी करना है तो हिमाचल का वो व्यक्ति जो बोनाफाइड हिमाचली है उसकी प्राथमिकता रहेगी, बाहर से आए हुए लोगों की प्राथमिकता यहाँ पे नहीं रखी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।